गोरखपुर के दशांतल में जहां पर भव्य रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है 15 तारीख को, उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख और उनके अन्य कार्यों में जो कि राहुल तिवारी के द्वारा किया जा रहा है। आज हम गोरखपुर के दशांतल में जो है कि मां सरयू तट के पावन स्थिति पर हम लोग खड़े हैं, जहां पर भव्य रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है 15 तारीख को। उनके संरक्षक में, उनके देख रेख में, उनके कार्यों में जो कि राहुल तिवारी के द्वारा जो है कि बहुत बड़ा पंडाल, एक ऊपर से ज़्यादा एकड़ों से ज़्यादा जो है कि बैठने का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें उन्होंने आह्वान किया है कि 1 लाख से ऊपर के ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उनसे हम अभी बात करते हैं कि क्या इसको किस रूप से, किस भव्य से इसको देखते हैं। उनसे आगे चलकर हम बात करते हैं कि आज मैं राजू तिवारी से मैं बात करने जा रहा हूं, राहुल तिवारी से। दिखाइए जो है कि ये पूरे पंडाल को दिखाते रहें कि जो है कि कितना बड़ा पंडाल है और किस पंडाल के जो है कि कहां तक भव्य दिया जाएगा, कहां से कहां तक दिया जाएगा, वो उनसे आइए, उनसे हम बात करते हैं राहुल तिवारी से। राहुल तिवारी जी, आपको नमस्कार। आप जो है कि इतने बड़े कार्यक्रम को भारी पैमाने पे जो कि आप रूप दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, रूप दे रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कथा भव्य होगी और कार्यक्रम स्थल देख ही रहे हैं आप। कार्यक्रम स्थल पूरी जोरों शोरों से तैयार है। मैं 3 दिन में लगभग में जो भी हमारी जगह है वो तैयार हो जाएगी। 3 दिन में आपकी जगह तैयार हो जाएगी। जैसे कि आपने जब यह धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपने उतारने का जो बीड़ा लिया है, तो क्या आपके पहले से विचार रहा है क्या? देखिए, मैं साल भर से लगा था गुरुदेव का आशीर्वाद पाने के लिए, जो मुझे 6 महीना पहले गुरुदेव का आशीर्वाद मिल चुका था, जिसमें लगातार मैं मेहनत किया और गुरुदेव का आशीर्वाद लाने के लिए। और ये कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से रेडी है। जो गुरुदेव का आगमन 15 तारीख को दिन में कार्यक्रम स्थल पे कार्यक्रम की जो कथा है 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलेगी। लोगों की रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हमारी टीम द्वारा तैयार की जा रही है। तो रुकने की व्यवस्था में क्या क्या आप उसमें उपलब्ध कराएंगे? शौचालय है, भोजन है, और यही 2 महत्वपूर्ण देखा जाए तो शौचालय की व्यवस्था की है। तो क्या जैसे कि और लोग हैं, जैसे पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जैसे उनका पत्रकार आएंगे तो क्या करेंगे, और बाबा लोग जो आएंगे तो उनके लिए क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कहीं मुख्यमंत्री महोदय जी आ जा रहे हैं तो उनके लिए कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे? देखिए, गुरुदेव के जो भी व्यवस्था है, उनके जो नितिन चौबे जी हैं वो पूर्ण रूप से कल सर्वे करके चले गए हैं। और जो हमारे टेंट वाले हैं राजेश छपड़िया जी, उनके निर्देश पे वो जानते हैं कैसे क्या करना है। और विशेष रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनकी भी व्यवस्था, जो प्रोटोकॉल है उनकी, वो आएगी, वो भी व्यवस्था बताएगी। हम उस तरह से तैयार रहेंगे जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके सहयोगी में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और बहुत ही एक सही तरीके से, सकारात्मक रूप से इस चीज़ को बहुत दिनों से लगे थे। हमें भी बागेश्वर धाम से माध्यम से सूचना मिली थी कि आपके बड़हलगंज गोरखपुर क्षेत्र में राहुल तिवारी जी के माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है, और ये चीज़ें एक सकारात्मक तरीके से और भव्य रूप से, और ये राहुल जी के सपोर्ट के लिए सभी लोग आए हैं, और सब लोग साथ मिलकर प्रोत्साहन के माध्यम से, जैसे सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो किसी प्रकार का सहयोग हो, सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। वह तो राहुल तिवारी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को देना चाहिए कि चिल्लूपार क्षेत्र में पहली बार जो है कि बाबा बागेश्वर धाम जाने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को उतारे हैं। यह दूसरी बार जो उत्तर प्रदेश में उतारा गया है। इसके लिए प्रणाम हिंदुस्तान से। कैमरामैन के साथ बाबूलाल सक्सेना।